देखिए सुनील भाई, जो भी घटना घटित हुई है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मुख्यमंत्री से गुजारिश भी करता हूँ सख्त से कार्रवाई की जाए। देखिए सर, यहाँ पे देखिए मामला ये आता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं, जो मामला नमाज पे चल रहा था, कई डिबेटें हफ्ते भर से चल रही थी कि यूपी में कम से कम बाहर नमाज नहीं पढ़ जाएगी। प्रशासन बहुत मुस्तैद भी था और 28 तारीख को नमाज हो भी गई। कोई वाकया यूपी का पूरे हिंदुस्तान से नहीं आया, जी। लेकिन अचानक ये बात सामने निकल के आई कि एक हिंदू भाई को हमारे मुसलमान भाई ने बहाने से ले आके कि बकरा कैसे ज़बह होता है, और उनके साथ ये मामला हुआ सामने आया। तो कहीं ना कहीं सर, मैं इसको गलत मानने के बाद ही बात कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है। जब प्रशासन इतना होता क्या है सर, कि जब एक पे नजर रखी जाती है कि सड़क पे नमाज ना हो, तो दूसरी तरफ मामला डाइवर्ट हो जाता है। तो ये इसकी निंदा मैं करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं अखिलेश यादव से नहीं, मैं राहुल गांधी से भी गुजारिश करूंगा क्या इस पर टिप्पणी दीजिए, क्योंकि जब कोई मुसलमान की निगेटिव या पॉजिटिव बात आती है तो हमारे बड़े बड़े लीडर जिन्होंने मुसलमान को वोट बैंक ही समझा आजादी से लेकर आज तक, वो मंदिराम पर नहीं आते हैं। होता क्या, जिस लड़के ने ये हत्या की है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी तक से कह रहा हूँ फौरन मिलना चाहिए, मंदिराम पर आके मिलना चाहिए। अगर सऊदी अरब में होता तो गर्दन काट दी जाती है, आप भी जानते मैं भी जानता हूँ। लेकिन होता क्या, इस तरह खामोश होने में होता क्या है कि पार्टी को नुकसान होने के साथ साथ मुसलमान को भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरी आपके चैनल से गुजारिश रहेगी, अपने आलिम दीन से भी रहेगी, कि जो हिंदू भाई के साथ घटना हुई है वो ना हो। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कि जहां योगी आदित्यनाथ जी सख्त फैसले के जाने जाते हैं और वो हमेशा सख्त फैसला लेते हैं, एक टारगेट भी सिर्फ मुसलमान ये था कि रोड पे नमाज ना पढ़े, गाय ना करे, जबकि मुसलमानों ने कहा था गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। तो उस पर भी कई लीडरों ने ऐसा कहा कि आप पशु क्यों घोषित करने की बात कर रहे हैं, मेरी माता। बहरहाल, तो मैं चाहता हूं कि इस पर बड़े बड़े लीडर मंदिराम पर आए और जिस मुसलमान ने भी गलती की इसमें निष्पक्ष जांच हो। कम से कम ये जरूर हो सुनील भाई कि अक्सर आप देखिए होता है कि भीड़ में चल दो पत्थर फेंक के चले आते हैं और पूरी कौम पूरी पार्टी को झेलना पड़ता है। तो इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उनको बख्शा किसी कीमत पर ना जाए, वरना उस पर पूरा एक समुदाय घेरे में आ जाएगा। और निष्पक्ष जांच होने के बाद जो भाई उनको एक सेकंड, ये असद अकेला असद नहीं कर पाया ये काम, उसने 5 और अपने सहयोगी साथी बुलाए और वो भरी कॉलोनी में दिन दहाड़े उस लड़के को हलाल कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील भाई। मैं आपकी बात को कह रहा हूं, एक नहीं, 5 नहीं, 5000 हो, बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, उनको सरे बाजार सजा देनी चाहिए और कोई सामने नहीं आएगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि इस वक्त हमारे बड़े बड़े आलिमों को, दीनी हो दुनियावी हो, सियासी रहबरों, तो इनको सबको आके इस चीज की मजम्मत करनी चाहिए। जिस तरह भी आप अखिलेश यादव को उठा रहे हैं, बिल्कुल से उठा रहे हैं, कल को आप राहुल गांधी महाराज जी, उसके बाद आप हमारे आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं देवेंद्र भाई आपके पास आऊंगा। एक टिप्पणी महाराज जी की आ जाए। महाराज जी, जो हुआ गलत हुआ सर। गंगा जमुनी तहजीब, रुमाली रोटी से लेकर और